नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक साधारण सी समस्या जो कि कई बार हमारे सामने आ जाती है उसका समाधान लेकर आया हूँ। कई बार हमें कोई PDF फाइल बनानी होती है अपलोड करने के लिए और हमारे पास उसकी इमेज होती है, फ़ोटो होती है। तो फ़ोटो से हमें PDF कैसे बनानी है या फिर PDF फाइल की साइज़ बड़ी है उसे हमें कम कैसे करना है, या PDF है और उससे हमें इमेज कैसे बनानी है या इमेज की साइज़ कम कैसे करनी है, ये सभी कार्य हम आसानी से अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम यही प्रोसेस जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें जाना है गूगल पर। यहाँ मैं आपको कोई ऐप नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ वेबसाइट। यानी जब भी आप काम करें उस समय आप वेबसाइट ओपन करें और इससे अपना काम कर लें ताकि आपके मोबाइल की मेमोरी भी फुल नहीं हो। तो यहाँ हमें एक वेबसाइट सर्च करनी है, आई लव PDF। आई लव PDF का ऐप भी आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप चाहें तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट है वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। आप इस पे ऐप की बजाय बहुत आसानी से कार्य कर सकते हैं। यहाँ आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा www.ilovepdf.com। यहाँ आप इस आई लव PDF पे क्लिक करें तो इसका होम पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आप सारे जो कार्य हैं आसानी से कर सकते हैं, जैसे अलग अलग PDF आपके पास है उन्हें एक साथ कैसे करना है, यानी मर्ज कैसे करना है, या एक PDF फाइल से पेज अलग कैसे करना है, या PDF फाइल की साइज छोटी कैसे करनी है, PDF को वर्ड में कैसे कन्वर्ट करना है, या पावर पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करना है, या एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर वर्ड फाइल है तो PDF कैसे बनानी है, पावर पॉइंट है तो PDF कैसे बनानी है, और एक्सेल है तो PDF कैसे बनानी है। यहाँ PDF फाइल को एडिट भी कर सकते हैं, PDF से JPEG या JPG इमेज यानी फ़ोटो भी बना सकते हैं और फोटो से PDF भी बना सकते हैं। यहाँ PDF में आप साइन भी कर सकते हैं, वाटरमार्क लगा सकते हैं, PDF को रोटेट कर सकते हैं, यानी आड़े पेज है तो उनको सीधे कर सकते हैं, और भी यहाँ बहुत सारे जो कार्य हैं वो दिए गए हैं। लेकिन हमें ज़्यादातर जिसकी ज़रूरत होती है वो होती है या तो मर्ज PDF या स्प्लिट PDF या कंप्रेस PDF, और इसके बाद जो है इमेज को PDF में बदलना। सबसे पहले मैं आपको जो इमेज है, फोटो है, उसको PDF में कैसे बदलते हैं, तो यहाँ हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सीधा ही सामने ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट JPG इमेज। इस पर आप क्लिक करें और आपके फ़ोन में या गैलरी में जहाँ भी जो फ़ोटो है उसकी आपको PDF बनानी है वो आप सेलेक्ट कर ले। जैसे ये फ़ोटो है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। आप एक से अधिक फ़ोटो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ आप जो ऊपर डन है इस डन पे क्लिक करें। अब यह फ़ोटो यहाँ आ गई है। अब आपको क्लिक करना है कन्वर्ट टू PDF पे। यहाँ आप एक से अधिक पेज भी ले सकते हैं, जैसे अलग अलग पेज है, फ़ोटो हैं, उनको PDF बनाना है। एक पेज ले लिया। अब यहाँ हमें क्लिक करना है इस प्लस आइकन पे। प्लस आइकन पे क्लिक करके हमें दूसरा पेज ले लेना है और डन करना है, या हम एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक करना है। यहाँ आपको अब आगे कुछ नहीं करना है, बस कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड PDF भी करने की ज़रूरत नहीं है। यह ऑटो ही आप देखेंगे कि आपके जो डाउनलोड है वो हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो फाइल है ये डाउनलोड हो गई है और इसकी साइज़ है 194 KB है। यहाँ मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ अब ये PDF फाइल बन चुकी है। इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी भी वैसी की वैसी ही रहती है। तो यहाँ कई बार साथियों के सामने समस्या आती है कि डाउनलोड कैसे करें, और डाउनलोड हो गई तो फिर ओपन कैसे करें। अब यहाँ आपको जिसको भी इसको भेजना हो इन 3 डॉट पे क्लिक करके आप इसको भेज सकते हैं, या फिर आपको ये फ़ोन की मेमोरी में या गैलरी में कहाँ मिलेगी
तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आपको सबसे पहले जाना है फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद सीधे आपको जाना है डाउनलोड में। तो डाउनलोड में ऊपर ही ऊपर आपको ये फाइल मिल जाएगी, ये आप ओपन करके देख सकते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। यहां आपने देखा इमेज से जेपीजी फाइल है उससे पीडीएफ कैसे बनानी है, एक पेज हो अधिक पेज हो आप एक साथ या अलग अलग सेलेक्ट करके और पीडीएफ बना सकते हैं। अब यदि पीडीएफ फाइल है तो उसको जेपीजी में कैसे कन्वर्ट करनी है, हम यहाँ पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे, फाइल मैनेजर में जहाँ भी है जो पीडीएफ है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अभी हमने जो फाइल ओपन की थी डाउनलोड में, उसी को हम जो है इमेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये फाइल आप देख सकते हैं। अब हमें सिर्फ कन्वर्ट टू जेपीजी पे क्लिक करना है और ये फाइल है अपने आप यहाँ देखेंगे जो है डाउनलोड हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। यहाँ ओपन पे क्लिक करें और अब आप इसको जो है ओपन कर सकते हैं। ये यहाँ जो है 2 फोटो थी, अगर एक होती तो सीधी ओपन हो जाती। अब यहाँ हमें जो है यहाँ हम गैलरी में आ गए हैं, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे और इस फोटो को अलग अलग करना है, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ क्लिक कर दें। अब ये एक्सट्रैक्ट हो गई है, अलग अलग हो गई है। अब आप इसको गैलरी में पाएंगे और आसानी से आप ये दोनों जो फोटो हैं इनको आप ओपन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पीडीएफ से इमेज बना सकते हैं। अब वापस हम आई लव पीडीएफ जो वेबसाइट है इसके होम पेज पे आ गए हैं। यहाँ अब हम देखेंगे कि कोई पीडीएफ फाइल है हमें कंप्रेस करनी है, छोटी साइज करनी है, तो साइज छोटी हो जाएगी लेकिन क्वालिटी वैसी की वैसी ही रहेगी। यहाँ कंप्रेस पे क्लिक करें और सेलेक्ट पीडीएफ फाइल पे क्लिक करें। यहाँ से जो फाइल है वो आप आसानी से जो डाउनलोड है उसमें से कोई भी फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। हम कोई जैसे ये नोटिफिकेशन है ये 221 KB का है, इस पर क्लिक करते हैं और इसको कंप्रेस करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि 221 KB इसकी साइज़ थी और जब ये डाउनलोड होता है कंप्रेस होके तो यहाँ हम देखते हैं इसकी साइज़ है अब 58 KB हो चुकी है। यह आप देख सकते हैं, यह 58 KB यहाँ आपको दिखाई दे रही है। हम इसको ओपन कर लेते हैं और आप देखेंगे इसकी जो क्वालिटी है वो वैसी की वैसी ही रहती है, सिर्फ 58 KB में ये आ गई है। तो कई बार हमें कोई पीडीएफ अपलोड करनी होती है जिसमें हमें जो है पीडीएफ 2 MB से कम या 5 MB से कम या 10 MB से कम दी हुई होती है, तो हम इस तरह से कंप्रेस कर सकते हैं। अगर आपको अलग अलग पीडीएफ फाइल को मर्ज करना हो तो एक जगह करना हो, जैसे मान लीजिए आप स्थायीकरण का फॉर्म भर रहे हैं और अलग अलग पीडीएफ आपने बनाई है उन्हें मर्ज करना है, तो सेलेक्ट पीडीएफ फाइल पे क्लिक करें और यहाँ आप जैसे इस पीडीएफ को हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से आप अलग अलग पीडीएफ को सेलेक्ट करके और यहाँ इस मर्ज पे जब क्लिक करेंगे तो ये सभी पीडीएफ फाइल मर्ज हो जाएगी और डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने में कुछ सेकंड लगते हैं लेकिन यहाँ आपको कोई भी बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटो ही ये डाउनलोड हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं 445 KB में ये जो फाइल है ये मर्ज होकर हमारे सामने आ गई है। अब हम इसे ओपन करके देख लेते हैं तो सभी पेज हैं वो एक साथ हमारे सामने आ गए हैं। तो साथियों इसी प्रकार से आप स्प्लिट भी कर सकते हैं। एक पीडीएफ फाइल से कोई पेज हटाना है उसको पेज नंबर को सेलेक्ट करके हटा भी सकते हैं। तो मर्ज कैसे करते हैं, कंप्रेस कैसे करते हैं और मुख्यतः जो जेपीजी है उससे पीडीएफ या पीडीएफ से जेपीजी कैसे बनाते हैं, इन जो कार्य हैं इनके हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा एक बहुत ही आसान तरीका और है पीडीएफ फाइल बनाने का, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूं। आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा फ़ोन में। ये जो आप ऐप देख रहे हैं ये है क्लियर स्कैनर, हरे रंग से आपको ये दिखाई देगा क्लियर स्कैनर। इस क्लियर स्कैनर में आप जो हैं आसानी से कोई भी फ़ोटो हो उसकी पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। कैसे? जैसे
सबसे पहले आप अपने कैमरे से कोई भी फोटो खींच ले। आपको एक फोटो खींचनी है जिस कागज की आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं। फोटो खींचने के बाद आपको आना है क्लियर स्कैनर में। यहां यदि शुरुआत में ऐड आ जाता है तो ऊपर आपको कंटिन्यू का बटन मिलेगा, वहां क्लिक करें। अब आपको यहां दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट भी फोटो खींच सकते हैं और दूसरा है आप गैलरी से ले सकते हैं, लेकिन आप पहले फोटो खींचे और फिर गैलरी से ले, इससे इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है। अब हम गैलरी में चलते हैं। यहां हमने जो फोटो खींची है, मान लीजिए हमारे पास ये फोटो है, ये हमने फोटो खींच ली है 3 फोटो। अब हम ओके करेंगे, सेलेक्ट करके ओके करेंगे। अब सबसे पहले आपको एडजस्ट का जो ऑप्शन है वो मिलेगा, यहाँ से आप इसके जो कोने हैं वो एडजस्ट कर लें और यहाँ नीचे जो आपको सही का निशान दिखता है यहाँ से आप इसको टिक मार्क कर दे, सही कर दे। यदि फोटो घूमी हुई है तो आप यहाँ नीचे से इसको रोटेट भी कर सकते हैं और सीधी कर सकते हैं। ये हम इस प्रकार से जो हैं यहाँ जितनी फोटो चाहिए उतनी ले लेंगे और इसको सेलेक्ट करके अब आप देखेंगे ये जो पीडीएफ है ये बन चुकी है। यहाँ आपको इस पीडीएफ में 3 पेज है ये दिखाई देंगे। यहाँ से आप इसका जो नाम है वो चेंज कर सकते हैं रीनेम में जाके, और या जिसके साथ भी शेयर करनी हो उसको शेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों फोटो खींचकर और पीडीएफ फाइल बनानी है तो क्लियर स्कैनर एक बहुत ही अच्छा ऐप है, या फिर डायरेक्ट आप वेबसाइट से भी ये कार्य कर सकते हैं। आई लव पीडीएफ। यदि आपने कोई फोटो या पीडीएफ फाइल कंप्रेस कर ली और उसकी साइज अब आपको और छोटी करनी है तो उसी सेम वेबसाइट से वो कार्य नहीं होगा, क्योंकि वेबसाइट जितना साइज कम कर सकती थी उतना कर दिया। अब आपको दूसरी वेबसाइट काम में लेनी होगी, जिसके लिए आप स्मॉल पीडीएफ जो है वेबसाइट भी काम में ले सकते हैं। स्मॉल पीडीएफ भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, लेकिन जो आई लव पीडीएफ है ये उससे भी अच्छी है। अब साथियों कई बार हमें कोई फ़ोटो अपलोड करनी होती है किसी फॉर्म भरते समय, और उसमें साइज़ की बाउंडिंग होती है कि 10 से 50 KB के बीच या 50 से 100 KB के बीच ही वो होनी चाहिए। तो इसके लिए एक अच्छी वेबसाइट है compressjpg.net। आप इस पर क्लिक करें compressjpg.net। अब यहाँ आपको जो फाइल है वो सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए ये जो फाइल है ये सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नीचे आपको ऑप्शन मिलता है क्वालिटी का, तो क्वालिटी में आप देखेंगे अभी जहाँ ये साइज है 121 KB। अब हमें ये साइज चाहिए मान लीजिए 50 KB से कम या 50 से 100 KB। तो जैसे यहाँ आप साइज देख रहे हैं 83। अब अगर आपको फ़ोटो है वो अपलोड करनी है 50 KB तक, तो अभी भी ये 62 है, आप थोड़ा सा और छोटा कर दें इसको। यहाँ जो क्वालिटी है इससे आप इसको सेट कर सकते हैं। ये 52 KB पे आ गई है। अब थोड़ा सा और हम इसको छोटा कर लेते हैं, 41 KB आ गई है। अब हम इसको जो है यहाँ से देख सकते हैं, जो फाइल है बड़ी साइज की थी, यहाँ अब हम इसको डाउनलोड पे क्लिक करके और डाउनलोड करेंगे और ओपन करेंगे। यहाँ आपके सामने जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करें और 3 डॉट पे क्लिक करके ओपन विथ गैलरी जो है, अब आप ये देखेंगे इस फाइल की साइज है, यहाँ से हम डिटेल से देख सकते हैं 41 KB हो गई है। तो compressjpg.net जो वेबसाइट है इससे आप इमेज की साइज जितनी करना चाहे उतनी कर सकते हैं। साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपके लिए ये वीडियो उपयोगी रहेगा, और जो समस्याएं आपको इमेज से पीडीएफ या पीडीएफ फाइल की साइज को कम करने से लेकर या इमेज की साइज को कम करने से लेकर थी, वो सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी। हम देख रहे हैं अभी SI-GPF की पासबुक हमें अपलोड करनी है, 10 MB से साइज कम होनी चाहिए। इसी प्रकार जब हम स्थायीकरण फॉर्म में डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो उनकी साइज है 2 MB से कम होनी चाहिए। इसी प्रकार बोर्ड के फॉर्म भरते हैं, अन्य कोई फॉर्म भरते हैं तो वहाँ 10 से 50 KB या 1 से 100 KB की जो भी बाउंडिंग होती है उसमें हमें कई समस्याएं आती है, लेकिन इस वीडियो के बाद हो सकता है आपके वो समस्याएं नहीं आए।
फिर भी कोई समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।